नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और औसत एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे और 15 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए। 16 नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं। यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर लिखा है 1 की वृद्धि होगी। दूसरा नंबर लिखा है 1.4 की वृद्धि होगी। तीसरा नंबर लिखा है 2 की वृद्धि होगी और चौथा नंबर लिखा है अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ये कोई 5 संख्याएं हैं क्रमागत, ये 5 संख्याएं हो गई। बीच वाली संख्या तो ये है, औसत कितना दिया है x। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगली दो संख्याएं और ले ली जाएं। तो 5 तो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 5 तो ये है ही थी पहले वाली, 2 और मिला दिया, कितनी हो गई, 7 हो गई। जब 7 हो गई तब 7 के अकॉर्डिंग औसत क्या बन रहा है, बीच वाला नंबर 3 ये हो गया, 3 ये हो गई। ये जो है ये औसत है शांत संख्याओं का। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हो रही, यहाँ से यहाँ तक तो बराबर है, एक ही संख्या आगे बढ़ी है। इसका मतलब 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि m संख्याओं का औसत 17 नंबर, यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का, औसत क्या होगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर है m/n, दूसरा नंबर इसका ऑप्शन है m+n और सी नंबर इसका ऑप्शन है m-n और डी नंबर इसका ऑप्शन है mn। देखिएगा, m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत n² है, तो इनका योगफल हो जाएगा mn²। फिर आगे कह रहा है n संख्याओं का औसत m² है, n संख्याओं का औसत m² है, तो इनका योगफल हो जाएगा nm²। हमसे पूछा गया है इन दोनों संख्याओं का औसत, मतलब m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा,
mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है mn, तो इसमें बचा n, इसमें बचा m। हमसे पूछा गया है m प्लस n का औसत, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा mn बचेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, तीन संख्याओं का औसत 7 है। तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? ऑप्शन देखिए, 15 13, 7 4। देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत 7, ये तीन संख्याओं का औसत अगर 7 है तो इनका योग हो जाएगा 21। फिर कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है तो इनका योग हो जाएगा 8। ये जो 21 लिखा है ये तीन संख्याओं का योग है और जो 8 लिखा हुआ है ये दो संख्याओं का योग है। तो अगर हम इन तीन में से दो संख्याओं का योग माइनस कर दें तो आखिरी की तीसरी संख्या हमारी निकल आएगी, और 21 में अगर 8 घटा देंगे तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यदि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दो गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? इसके ऑप्शन लिख लीजिए। पहला नंबर है 48, दूसरा नंबर है 36 और तीसरा नंबर है 24 और फोर्थ नंबर है 18। देखिए तीन संख्याओं का औसत तो 28 दिया है, तीन संख्याओं का औसत 28 है तो इन तीनों का योग कितना होगा? 3 24, 3 दूनी 6 2 8 84। इन तीन संख्याओं का योग 84 हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है, तीन संख्याएं हम ABC को ही मान लेते हैं। कह रहा है यदि ये पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है, दूसरी यानी B इसकी आधी है ये, तो गुणा कर दो 2A बराबर B। अगर हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो आ जाएगा A अनुपात B बराबर 1:2। ये A अनुपात B का मान आ गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। देखिएगा ये जो तीसरी संख्या है ये दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अगर इससे हम B अनुपात C निकालें तो B का मान इधर वाला होगा और C का मान इधर वाला होगा,
तो b का मान आ जाएगा 1:2। अब देखिए a अनुपात b का मान 1:2 आ गया, b अनुपात c का मान 1:2 आ गया। हमें तीनों संख्याएं निकालनी हैं, तो तीनों संख्याएं हम लोग कैसे निकालते हैं देखिएगा, 1:2 और 1:2, ऐसे करके तीनों संख्याएं हम लोग निकालते हैं। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, 2 इक्के 2 आएगा और 1 इक्के 1 आ जाएगा। ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है। अब सवाल को समझिएगा, ऊपर यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 84, और यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना है 4 2 6 7, तो 7 बराबर जाएगा 84 के, तो 12 7 84, 1 बराबर 12। हमसे कहा है तीसरी संख्या मतलब c का मान, तो 12 का गुणा अगर हम 4 में करा देंगे तो 12 चक्कू 48, ये हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा बहुत तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। नमस्कार।